सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान बातचीत बेनतीजा। ईरान का एटमी प्रोग्राम आलमी ताकतों के लिए तशवीश का बायस। शामी सदर बशार अल-असद ने जताया इंतबाह, कहा हुकूमत का तख्ता पलटने से खित्ते में बढ़ जाएगा कत्लो गारत का सिलसिला। सवीनी फौज की फायरिंग में 2 फलस्तीनियों की मौत के बाद हालात कशीदा। इजराइल ने अपनी फौजों को अलर्ट रहने का दिया हुक्म। और अफगानिस्तान के सूबा जाबुल में एक खुदकुश बम धमाका, 5 अमरीकी हलाक। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। ईरान के मुतनाज़े एटमी प्रोग्राम को लेकर खौफजदा आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जारी बातचीत बेनतीजा रही है। वाज़ेह है कि ईरान और दुनिया के 6 बड़े ममालिक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के दरमियान कजाकिस्तान के अलमाती शहर में मुज़ाकरात हुए हैं। ज़राए के मुताबिक अपनी बात पर अड़े रहने की वजह से दोनों फरीकों के दरमियान हुए मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। दरअसल ईरान का एटमी प्रोग्राम इजराइल और दीगर ममालिक के तशवीश का बायस बना है। ईरान के मुतनाज़ एटमी प्रोग्राम को लेकर खौफजदा आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जारी बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। ईरान और दुनिया के 6 बड़े ममालिक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के दरमियान कजाकिस्तान के अलमाती शहर में हुई बातचीत का कोई हल नहीं निकला। ज़राए के मुताबिक अपनी अपनी बात पर अड़े रहने की वजह से दोनों फरीकों के दरमियान हुए मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। वाज़ेह है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम इजराइल और दीगर ममालिक के लिए तशवीश का बाइस बना हुआ है। वहीं ईरान के लाख कहने के बावजूद कि उसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, मगरबी ममालिक को यह अंदेशा है कि ईरान ये तजुर्बा एटमी हथियार बनाने के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब ईरान की एटमी सरगर्मियों पर इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू बारी कर देगा। गौरतलब है कि ईरान के एटमी प्रोग्रामों की वजह से उसकी तेल की बरामदात पर पाबंदी लगी हुई है। वहीं ईरान का कहना है कि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक उस एटमी प्रोग्राम की तोसी का हक हासिल है और वो उसे पुरअमन कामों के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है। उसका कहना है कि पहले दूसरे ममालिक उसके इख्तियार को माने और उस पर लगाई गई पाबंदियां हटाए, तभी मस्बत बातचीत हो सकती है। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक और चीन का कहना है कि ईरान पहले एटमी प्रोग्राम बंद करे, तब उस पर लगाई गई पाबंदियां हटाई जाएगी। दोनों फरीकों ने अपनी अपनी मांग पर डटे रहने की वजह से इस मामले पर हो रही बातचीत का अब तक कोई हल नहीं निकाला जा सका है। वहीं ईरान के मुज़ाकरातकार अली बाकरी ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में तमाम ममालिक यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी को तफसीली जवाब दे दिया है। दूसरी जानिब रूस के नायब वजीर खारजा सरगोई रयाबकोफ ने कहा कि ईरान ने तमाम 6 आलमी ताकतों के सवालों का एक ऐसा जवाब दिया है जिससे और भी सवाल उठते हैं। वहीं इस्लामिया जमहूरिया ईरान के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के सरबराह अलाउद्दीन बरूजर्दी ने कहा कि ग्रुप 5+1 को ईरानी मौजूदा पैकेज का वाज़ेह जवाब देना चाहिए। पहले दौर की बातचीत के दौरान अलाउद्दीन ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि ईरान और ग्रुप 5+1 के दरमियान अलमाती में जारी मुज़ाकरात की तरफ इशारा किया और कहा कि मुज़ाकरात अमेरिकी सच्चाई परखने की कसौटी है, क्योंकि अमेरिका मुसलसल इस्लामिया जमहूरिया ईरान से 2 तरफा मुज़ाकरात की दरखास्त करता रहा है और दावा करता है कि मुज़ाकरात और मसाइल का हल करने में सच्चा है। लिहाजा अब अमरीकियों को अपनी सच्चाई अमली तौर पर साबित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान पर आयद की गई पाबंदियां नाकाम रही हैं और ईरान का दौरा करने वाले मगरबी सयाहों और सहाफियों ने भी इस बात का एतराफ किया है कि ईरान पर पाबंदियां लगाकर मगरबी ममालिक को कोई खासा नतीजा हासिल नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक पाबंदियों की वजह से बहुत से इक्तिसादी मौके से महरूम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इसी खबर पर ज्यादा बात करते हैं, हमारे नामा निगार रईस जैदी फोन लाइन पे मौजूद हैं। रईस, जिस तरीके से इजराइल और दूसरे ममालिक के दरमियान जो एक बातचीत का दौर चला था, वो
बेनतीजा रहा है, किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं सका है। लेकिन असल में बात ये समझ में नहीं आती, जब एटमी जो प्रोग्राम है वो दुनिया भर में चल रहे हैं, दूसरे ममालिक चलाते हैं, हथियार दूसरे ममालिक के पास हैं, तो फिर ईरान पे इस कदर पाबंदियां क्यों नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत हासिल करे? जी देखिए, पहले ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये आखिरी दौर की बातचीत थी, इससे पहले भी सिलसिला रहा है और इससे पहले भी कजाकिस्तान में दोनों फरीकीन के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं। तो ये आखिरी दौर की जो बातचीत थी ये 2 दिन से चल रही थी, जिसमें ईरान, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और रूस, अमेरिका, चीन ये सब मौजूद थे। यानी 5 बड़ी ताकतों के साथ ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन दोनों की बातें बेनतीजा रही। मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके क्योंकि दोनों अपनी अपनी ही बात पर, अपने अपने बयान पर कायम रहे। ईरान बार बार कहता है कि उसका ये जो मकसद है पुरअमन मकासद के लिए वो जौहरी प्लान, जौहरी एटॉमिक जो ये प्रोग्राम चला रहा है वो सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और दूसरे उसके इत्तेहादी ममालिक ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार कहता है कि नहीं, कि ईरान इसके पर्दे रखकर और एटमी हथियार बनाने वाला है, जिससे ये दूसरे ममालिक खौफजदा है और इसी को लेकर दोनों अपने बयान पर अड़े हुए हैं। जबकि ईरान ने कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की एक एटॉमिक की जो एनर्जी के एक ब्रांच है उसे भी अपने यहाँ ईरान में कई मरतबा बुलाया है और बाकायदा उन्होंने वहाँ का दौरा किया। उसके बाद भी उन्होंने यही बयान किया था कि ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक अपनी हट धर्मी पर अड़े हुए हैं और वो मानने को तैयार नहीं है। वो यही कहते हैं कि आप अपना प्रोग्राम बंद कीजिए, उसके बाद ही आपकी जो इक्तिसादी पाबंदियां लगाई गई हैं वो हटाई जाएगी। और ईरान ने कहा है कि आप पहले पाबंदी हटाइए, उसके बाद बातचीत कीजिए। लेकिन रईस, बात यह है कि ईरान अगर अपना जौहरी प्रोग्राम चलाना चाहता है और वो कहता है कि हम किसी पर हमला करने नहीं जा रहे, तो फिर इस कदर इख्तिलाफ क्यों है? दूसरे ममालिक को इस कदर इख्तिलाफ क्यों है? क्यों भरोसा नहीं है ईरान पर? क्या सोचते हैं कि ईरान अगर जौहरी ताकत हासिल कर लेगा तो ईरान क्या कर सकता है उनके साथ? जी देखिए, क्योंकि ईरान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात है माजी में भी कोई बेहतर नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर अगर बात की जाए ये शुरू से ही एक दुश्मनी चली आ रही है। क्योंकि अमेरिका की हुकूमत रही थी यहाँ पे ईरान में, जिस तरीके से फिलहाल दूसरे अरब ममालिक में इनडायरेक्टली अमेरिका की हुकूमत है और अमेरिका नवाज हुकूमतें हैं दूसरे अरब मुल्कों में, उसी तरह से यहाँ पे भी ईरान में 79 से पहले अमेरिका के ही अंडर में एक हुकूमत थी, शाह हुकूमत, जो कि अमेरिका को फॉलो करती थी। लेकिन उसके बाद चूंकि वहाँ इनकलाब, इस्लामी इनकलाब पैदा हुआ, उस टाइम के जो रहबर थे मौलाना आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने इनकलाब बर्पा किया था और एक इस्लामी हुकूमत की तश्कील दी थी ईरान में। तो तभी से ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। यानी ईरान ने कभी भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने की मतलब अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। लेकिन इस बात से क्या ये बात समझी जाए कि अगर कोई भी मुल्क अमेरिका की दादागिरी को या अमेरिका की जो ताकत है उसके सामने सलाम नहीं करता तो वो अमेरिका का दुश्मन है? जी बिल्कुल, बेशक यही है। आज के हालात में अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे जैसे भी आलमी तौर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है वो इसी तरीके से बिल्कुल यही बात है कि अगर आप अमेरिका के दोस्त नहीं हैं और तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आप जौहरी प्रोग्राम भी चला सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एटॉमिक तजुर्बे किए बाकायदा, और अमेरिका बार बार कहता है कि इन्हें मना करता है दोनों ममालिक को, हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने किए क्योंकि दोनों अमेरिका को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। तो इन दोनों के करने से अमेरिका को कोई थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई कुछ दिनों के लिए और बाद में वो पाबंदियां भी हटा दी, क्योंकि ये दोनों ममालिक अमेरिका को फॉलो करते हैं, अमेरिका की मानते हैं, अमेरिका के आगे सर झुकाते हैं एक तरीके से। तो उस तरीके से इनके एटॉमिक प्रोग्राम, इनके जौहरी तवानाई के जो प्रोग्राम हुए हैं, तजुर्बे इन्होंने बाकायदा किए। लेकिन चूंकि ईरान एक वाहिद एक मुल्क है और इसके अलावा 2-3 मुल्क आप ले लीजिए, शुमाली कोरिया और उधर शाम, सीरिया, यानी तो ये जो कुछ ममालिक है जो अमेरिका के आगे नहीं झुकते। जी नहीं, लेकिन रईस माफ कीजिएगा मैं टोक रहा हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमेरिका के आगे झुकते हैं या नहीं झुकते हैं बड़ी बात है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक तरीके से साथ चलने की कोशिश करते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन लगता है कि यहां पर ईरान का जो तेवर है या ईरान की जो रवैया है वो अमेरिका के खिलाफ है, शायद इस वजह से अमेरिका की सख्तियां आयद हैं ईरान पर। जी नहीं, ऐसा भी कोई माजी में किसी तरह का कोई सबूत नहीं आया है कि कभी ईरान ने अमेरिका को किसी तरह की परेशान करने की कोशिश की हो या कहीं नुकसान पहुंचाया हो। बल्कि ईरान चूंकि अमेरिका से काफी दूर है, अमेरिका के ही जंगी बेड़े आपको ईरान के एरिया में मिल जाएंगे। आप इधर अगर आप बात करें जो ईरान के पास खाड़ी है और इधर सऊदी अरब और इधर कुवैत, इधर इराक, चारों तरफ अमेरिका ने अपनी फौज बैठा रखी है ईरान को परेशान करने, ईरान को घेरने के लिए। जबकि ईरान ने कभी भी किसी भी अपने
पड़ोसी मुल्क को कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी क्रिएट नहीं की कभी भी किसी तरह की ईरान की तरफ से, और ना ही अमेरिका को कभी परेशान किया। बस यही है, क्योंकि वो अमेरिका के आगे जी हजूरी नहीं करता, उसी वजह से यही मेन वजह है जो वो ईरान के प्रोग्राम को चलने नहीं देना चाह रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस इस तमाम चीज के लिए। रईस ज़ैदी हमारे नामानिगार फोन लाइन पर मौजूद थे। जिस तरीके से ईरान के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, दूसरे ममालिक ने एक बातचीत का दौर निकाला था, कहा था कि आप अपने जौहरी प्रोग्राम को रोक दें तो आपसे आगे की दौर की बातचीत की जाएगी, लेकिन ईरान ने ये बात कही कि जौहरी प्रोग्राम हासिल करना हमारा हक है, आपने किया है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे और हम किसी भी तरीके की सख्ती या फिर किसी भी तरीके के हालात को झेलने के लिए तैयार हैं। चलिए अब बात करते हैं शाम की। शामी सदर बशारुल असद ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर शामी बागी हुकूमत का तख्ता पलटने में कामयाब हो जाते हैं तो खित्ते में कत्लो गारतगिरी का सिलसिला बढ़ जाएगा और पूरा खित्ता आइंदा कई दहाइयों तक अदम इस्तेकाम के दायरे से बाहर निकल पाएगा। नामानिगारों से बात करते हुए सदर बशारुल असद ने कहा कि दुनिया से कतई पोशीदा नहीं है कि शाम की तकसीम या इक़्तिदार पर दहशत पसंद ताकतों के कब्जे के बराह रास्त असर हमसाया ममालिक पर भी पड़ेगा और वो दिन भी दूर नहीं जब अरब अवाम अमरीका नवाज अरब हुकूमतों को उखाड़ फेंकेगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब, उर्दन, जॉर्डन, कतर, बहरीन में अमेरिका के पिट्ठू हुकूमतें हैं और इन ममालिक की आवाम अमेरिका नवाज हुकूमतों से खुश नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका नवाज अरब हुकूमतें शाम में जारी जंग में अमेरिका के इशारे पर शामी दहशतगर्दों को हथियार फराहम करा रही हैं, जिससे मासूम लोगों की मौतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इजराइल ने मगरबी किनारे में अपनी फौजों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। मगरबी किनारे में सहमनी फौज की फायरिंग में 2 फलस्तीनियों की मौत के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। वहीं जेल में इलाज की सहूलियत न मिलने से एक फलस्तीनी असीर की शहादत के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरे से निपटने के लिए हंगामी हालात का निफाज कर दिया गया है। इजराइल फौज के तर्जुमान ने कहा कि मगरबी किनारे में इजरायली फौज के एहलकार और सरहदी गार्ड्स फलस्तीनियों की एहतजाजी रैलियों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल ने मगरबी किनारे में अपनी फौजों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। मगरबी किनारे में सहूनी फौज की फायरिंग में 2 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। वहीं जेल में इलाज की सहूलियत न मिलने से एक फिलिस्तीनी असीर की शहादत के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरों से निपटने के लिए हंगामी हालत का निफाज कर दिया गया है। साथ ही इजरायली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि मगरबी किनारे में इजरायली फौज के एहलकार और सरहदी गार्ड्स फिलिस्तीनियों की एहतजाजी रैलियों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। याद रहे कि इजरायली जेल में कैंसर के मरीज में मुब्तला फिलिस्तीनी असीर की शहादत के बाद इजरायली फौज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनियों की शहादत ने पूरे फिलिस्तीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। वहीं इजरायली फौज के तर्जुमान ने बताया कि मुश्तलिफ फिलिस्तीनियों की जानिब से रमल्ला शहर के इलाके में सहूनी फौज पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं, ताहम उससे कोई फौजी जख्मी नहीं हुआ है। इससे कबल इजरायली हुक्काम ने जुमे की नमाज के लिए फिलिस्तीनियों की मस्जिद अक्सा आमद पर कड़ी पाबंदियां आयद कर दी थी। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों से 5 फिलिस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सहूनी एहलकारों ने एक फिलिस्तीनी की गाड़ी पर भी कब्जा कर लिया है। जराये के मुताबिक सहूनी फोर्सेज की बड़ी तादाद ने शहर के करीबी गांव पर धावा बोला और घरों में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही अहले खाना को घरों से निकालकर बाहर सख्त सर्दी में खड़ा करके घंटों तफ्तीश की। दूसरी जानिब इजरायली फौजियों ने घरों की अच्छी तरह से तलाशी भी ली। जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली फौज ने इस गांव से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी उम्र 17 और 18 साल है। इन सब को शहर की सालिम जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात अपनी एक खौफनाक कार्रवाई में इजरायली फौज ने शहर के एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इजरायली फौज ने अचानक इस चेक पोस्ट को बंद करके दर्जनों गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी शुरू कर दी। वाज़ेह है कि इजरायली फौज ने गुज़िश्ता साल नवंबर में 8 रोज तक गज़ा पर खौफनाक बमबारी के बाद होने वाले सीज़फायर मुआहदे की बाज़ खिलाफ वर्जी की है। लगभग 200 फिलिस्तीनियों की शहादत के बाद मिस्री सलासी में होने वाली इस मुआहदे के बाद इजराइल मुसलसल इसकी धज्जियां उड़ा रहा है। और दिलचस्प अमर यह है कि आए दिन गज़ा में दरअंदाजी करके और फिजाई बमबारी करके फिलिस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, जो कि अमन मुआहदे की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है। वहीं इजराइल को अहले गज़ा की जानिब से इजरायली इलाकों पर बरसाए गए काद रॉकेटों पर मुआहदा याद आ गया है। इसी तनाज़े में इजरायली हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीनी मज़ाहमतकारों के रॉकेट हमलों की शिकायत दर्ज करा दी है। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि इजरायली शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त करीब आ गया है। ख्याल रहे कि सिक्योरिटी काउंसिल में 1-2 मरतबा फिलिस्तीनियों की जानिब से बरसाए गए रॉकेटों पर शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया गया है।
और वहीं इजराइल की फौजें सीज फायर के बाद पहले दिन से ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। खबरें खलीज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राय में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। वक्फे के बाद फिर से खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। इराक के अजूबा शहर में एक इंतखाबी मुहिम के एक कैंप पर खुदकुश हमले में 25 अफराद हलाक हो गए। जरा के मुताबिक ये हमला दारुल हुकूमत बगदाद से 65 किलोमीटर दूर शहर अबूजा के एक इलाके याकूबा में हुआ, जहां एक खुदकुश हमलावर ने इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पहले इस हमलावर ने कैंप में एक दस्ती बम फेंका और बाद में अपने आप को धमाके से उड़ा लिया।
अफगानिस्तान के सूबा जाबुल में एक खुदकुश बम धमाके में 5 अमरीकी हलाक हो गए। हलाक होने वाले अमरीकियों में 3 फौजी और 2 सिविलियन एहलकार शामिल हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब आला अमरीकी जनरल डैम्सी मुशावरत के लिए अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। अफगानिस्तान के सूबा जाबुल में एक बम धमाके के नतीजे में 5 अमरीकी हलाक हो गए, जिनमें 3 फौजी और 2 सिविलियन एहलकार शामिल हैं। ये कार्रवाई जुनूबी सूबे जाबुल के सदर मुकाम कलात में की गई। जाबुल में हलाक होने वाले अमरीकियों में एक नौजवान खातून सिफारतकार भी शामिल है। इन 5 अमरीकियों के अलावा एक अफगान डॉक्टर भी कलाश शहर के खुदकुश हमले में मारा गया। अमरीकी काफिला जाबुल सूबे के मरकजी शहर के एक स्कूल को किताबों का तोहफा देने जा रहा था। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब अमरीकी फौज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह जनरल मार्टिन डैम्सी मुशावरत के लिए काबुल पहुंचे हुए हैं। अफगानिस्तान के सूबे जाबुल के सदर मुकाम कलात में होने वाले हमले के हवाले से सूबाई पुलिस के सरबराह जनरल गुलाम सफी ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि गवर्नर और अमरीकियों के काफिलों के दरमियान पहुंचकर एक खुदकुश बमबार ने अपनी बारूदी बेल्ट को उड़ा दिया। अफगानिस्तान में सरगर्म तालिबान ग्रुप के तर्जमान कारी यूसुफ अहमदी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि खुदकुश बमबार का निशाना इत्तेहादी फौज का काफिला या जाबुल सूबे का गवर्नर था। जाबुल सूबे में होने वाली हलाकतों से रवा वर्ष के दौरान हलाक होने वाले गैर मुल्की फौजियों की तादाद 30 हो गई है और इनमें 22 अमरीकी फौजी शामिल हैं। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान ये अमरीकी फौजियों के लिए इंतहाई खौफनाक हमला करार दिया गया है। इसी साल के दौरान तालिबान हमले में 6 गैर मुल्की सिविलियन बाशिंदों की भी हलाकतें हुई हैं। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने इन हलाकतों पर शदीद रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि सूबे में अमरीकी वज़ीर खारजा के 4 दीगर एहलकार भी जख्मी हैं और उनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर दिफा चक हैगल अमरीकी सदर की रहायशगाह व्हाइट हाउस और वजारत खारजा के आला एहलकारों के साथ राब्ता रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। पाकिस्तान में जहां मसलकी तशद्दुद अपने उरूज पर है, वहीं पाकिस्तानी फनकारों के फन में भी मसलकी तशद्दुद का आईना नजर आने लगा है। मामलेकात खुदादाद में सुन्नी और शिया दोनों ही कुरानी तालीमात पर एतकाद रखने के बावजूद बुरी तरह इख्तलाफ का शिकार हैं। इस गैर यकीनी की कैफियत ने पाकिस्तानी फनकारों में एक नया रुझान पैदा किया है। अब ये फनकार तजदीदियत की तरफ माइल हो रहे हैं। पाकिस्तान में मसलकी और फिरके वाराना तशद्दुद की इंतहा यह है कि अब इसके असरात ओहदे हाजिर के आर्ट में भी नजर आने लगे हैं। कुछ नौजवान फनकारों ने शिया और सुन्नी फिरकों में पुरतशद्दुद तकसीम को अपने अपने फनपारों का मौजू बना लिया है। हमारी दस्तगाह है सीधा रास्ता, करबला करबला कुरान वो किताब है जो दर से इनकिलाब है। हमारी दस्तगाह है सीधा रास्ता, करबला करबला। पाकिस्तान में जहां मसलकी तशद्दुद अपने उरूज पर है, वहीं पाकिस्तानी फनकारों के फन में भी मसलकी तशद्दुद का आईना नजर आने लगा है। ममलिकत खुदादाद में सुन्नी और शिया दोनों ही कुरानी तालीमात पर एतकाद रखने के बावजूद बुरी तरह इख्तलाफ का शिकार हैं। इस गैर यकीनी की कैफियत ने पाकिस्तानी फनकारों में एक नया रुझान पैदा किया है। अब ये फनकार तजरीदियत की तरफ मायल हो रहे हैं। पाकिस्तान में मसलकी और फिरके वाराना तशद्दुद की इंतहा यह है कि अब इसके असरात ओहदे हाजिर के आर्ट में भी नजर आने लगे हैं। कुछ नौजवान फनकारों ने शिया और सुन्नी फिरकों में पुरतशद्दुद तकसीम को अपने फनपारों का मौजू भी बना लिया है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मसालिक में फिरके वाराना तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। वहीं इंतहा पसंद सुन्नियों के हमलों और फायरिंग की मुख्तलिफ वारदातों में शिया इलाकों में हजारों अफराद मारे जा चुके हैं। साथ ही बाद शिया मुसलमानों का इल्जाम है कि उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। वहीं इस सूरत हाल में अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले कुछ शिया मुसलमान दूसरे ममालिक में रहने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ शिया मुसलमानों ने अल-कायदा के हामी सुन्नी दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए हथियार उठा लिए हैं। इन पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं फनकार इस सूरत हाल की अपने फनपारों के जरिए अक्कासी करने लगे हैं। एक फनकार ने पोशीदा मोहब्बत नामी अपने एक फनपारे की तख्लीक से इन मसलकी और फिरके वाराना कार्रवाइयों के मुहर्रिकात और उनसे वाबस्ता मफरूजात पर सवालात उठाए हैं, जबकि दूसरी जानिब लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज के एक लेक्चरार ने शिया और सुन्नियों के माबैन तसादुम को अपने तख्लीकी अमल का हिस्सा बना लिया है। साथ ही उन्होंने मजहबी मंजरनामा उन्वान के तहत अपने एक कद्दो आदम मुजस्समे के बारे में बताया कि उसके जरिए उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि सुन्नी और शिया दोनों ही कुरानी तालीमात पर एतकाद रखने के दावेदार तो हैं, लेकिन इसी हवाले से इख्तलाफात के शिकार भी हैं। 7 फुट 2 इंच ऊंचा उनका मुजस्समा गुज़िश्ता माह 1,35,000 रुपए में फरोख्त हुआ था।
साथ ही उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह का तशद्दुद बढ़ता रहा तो ज्यादा से ज्यादा फनकार इस तरह का तख्लीकी काम शुरू कर देंगे। वहीं एक फनकार ने अपने मुजस्सम और पेंटिंग्स में मजहबी अदम बर्दाश्त के अलावा शोहरत ज़दा सूबे बलूचिस्तान के गैर यकीनी हालात को भी मौजू बनाया है, जबकि एक और फनकार ने अपने फनी और तख्लीकी सलाहियतों के जरिए बिलखुसूस शिया सुन्नी मुनाफरत के खोखलेपन को आश्कार करने की कोशिश की है और इस्लाम के नाम पर सियासत करने वाले शिद्दत पसंद मौलवियों के गैर जरूरी बयानात को तमाम इख्तलाफ की वजह बताया है। साथ ही बताने की कोशिश की है कि अवाम को कम इल्म कठमुल्लाओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारे मुसलमान अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत पर ईमान रखते हैं और कुरान की तालीमात को मानते हैं। वहीं तारीखी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सियासी शऊर और समाजी तब्दीली के हवाले से तख्लीकी काम की बहुतात है। वहीं मुतादिद अदीब और फनकार अपने कामों की वजह से मुख्तलिफ इदारों में अपना एक खास मकाम रखते हैं। तहम अब अदम बर्दाश्त और मजहबी तनाव की कैफियत के बाइस फनकारों में मुख्तलिफ रुझानात पैदा होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज़। फिलहाल आज के लिए खबरें खलीज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, दर्शक धावक और पहलवान सबके चेहरों पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान, हर चेहरे पे